वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि चेयरमैन पीटीआई जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान से बड़ी खबर, इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, वजीराबाद में आपको बता दें कि रैली का इनेकाद किया गया था, उसके बाद चेयरमैन पीटीआई जख्मी हुए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर पाक मीडिया के हवाले से इस वक्त की आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर गुजरावाला में रैली का इनेकाद किया गया था और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सीधी तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं पाक मीडिया के तवस्सुत से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। वजीराबाद में एक रैली का इनेकाद किया गया था और इस रैली में आपको बता दें कि पाक के लीडर, पाकिस्तान के लीडर इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग की गई और इस फायरिंग में आपको बता दें कि चेयरमैन पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर चेयरमैन सरबराह जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पाक मीडिया के हवाले से दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का आलम है इस वक्त तस्वीर टीवी स्क्रीन पर, और इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लग रहा है और लग रहा होगा कि किस तरह से ये फायरिंग की गई और जिसके बाद अफरा तफरी का आलम हुआ। और आपको बता दें कि इमरान खान के मैनेजर राशिद समेत 4 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन के हवाले से दे रहे हैं। पीटीआई की तरफ से एक रैली का इनेकाद किया गया था और इस रैली में कंटेनर के पास ही ये फायरिंग हुई है। फायरिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान जख्मी हुए हैं। इस वक्त जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर फायरिंग के बाद की है। आनन फानन का आलम है, किस तरह से आप देख सकते हैं जो बॉडी उठाई जा रही है और साथ साथ जख्मी हुए लोगों की तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर हम तक पहुंच पाई है, जो हम इस वक्त आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। तो पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इमरान खान की रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पीटीआई और इमरान खान इस रैली में शामिल थे और आपको बता दें कि कंटेनर के पास फायरिंग की गई और इस फायरिंग में बड़ी खबर आपको बता दें कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान समेत कई लोग जख्मी हुए हैं। इमरान खान के कंटेनर के करीब ये फायरिंग की गई है। खबर पाकिस्तान से आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ आप पाक मीडिया के हवाले से ये देख सकते हैं कि कौन कौन जख्मी हुआ है। फैसल जावेद फायरिंग में जख्मी हुए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को गोली लगने की वजह से कहा जा रहा है कि वो जख्मी हुए हैं। इमरान खान के मैनेजर को भी चोटें आई हैं। सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर पाकिस्तान से आपको इस वक्त दे रहे हैं। इमरान खान की सीधी टांग में गोली लगी है। अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चलें तो बड़ी खबर पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की रैली में ये फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान जख्मी हुए हैं। इमरान खान के पैर में गोली लगी है और ना सिर्फ इमरान खान बल्कि सिंध के साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल भी जख्मी हुए हैं। बड़ी खबर क्या अपडेट मिल पा रही है? तेजेंद्र सिंह सोढ़ी हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH जुड़ रहे हैं। तेजेंद्र, बताइएगा इस वक्त क्या अपडेट? चेयरमैन पीटीआई के चेयरमैन समेत कई और लोगों के जख्मी होने की बात सामने आ रही है। देखिए, अभी तक जो पाकिस्तान मीडिया के हवाले से खबर आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। इमरान खान जो कंटेनर ऊपर उस वक्त भाषण के लिए बैठे हुए थे, उन्हें भी स्ट्रेचर में उतारा गया है, स्ट्रेचर में ले जाया गया है उन्हें वहां से। और जो पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि इमरान खान को भी गोली लगी हुई है, वो भी जख्मी हैं। शायद उनके पैर में गोली लगी हुई है, उन्हें स्ट्रेचर में वहां से ले जाया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल इसकी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि जो गनमैन था वहां पर वो अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन इसमें ये लग रहा है कि ये पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उसकी एक साजिश है कि पहले एक अलर्ट दो, उसके बाद ये हमला करवाओ। आप देखिए, AK-47 लेकर एक बंदा
आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के रैली के वेन्यू के पास कैसे पहुंच गया। तो ये सारा जो है अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। इसमें इस तरह के जो अटैक होते हैं बिना पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ होने के बिना नहीं होते। अगर आपको याद होगा जब पाकिस्तान की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो पे हमला हुआ था, उनका असैसिनेशन हुई थी, इस तरह का ही एक हमला हुआ था उन पे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की साजिश लग रही है। अगर आपको याद होगा इमरान खान के तख्त पलटने के बाद तब से ही वो पाकिस्तान की आर्मी पे, पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है अभी, उन पे लगातार हमला कर रहे थे। उन पे कह रहे थे कि साजिश के तहत उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया है। और पाकिस्तान में इस तरह के जो, तो क्या ये माना जा सकता है कि जो खबरें निकल कर आ पा रही हैं और जो संभावनाएं, इम्कानात जताए जा रहे हैं, तो ये हमला भी कहीं ना कहीं साजिश के तहत या फिर फायरिंग जो कराई गई है वो साजिश के तहत ही कराई गई होगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के जो हमले होते हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI की जो उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर नहीं होता। ये जो फायरिंग हुई है, ये वजीराबाद सिटी में गुजरांवाला डिवीजन जो है पाकिस्तान का, वहां पर हुई है। इमरान खान, जो अभी तक इंफॉर्मेशन आ रही है, इमरान खान को भी एक गोली लगी है। उन्हें शिफ्ट कर लिया गया हॉस्पिटल में। ये PTI की जो उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी है इमरान खान की, उनकी लॉन्ग मार्च चल रही थी, हकीकी मार्च, जो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ वो पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टी है इमरान खान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो लगातार पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इस तरह की रैलीज हर एक शहर में की जा रही है। जो अभी तक जो ताजा इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास, उसमें लगभग 14 से 15 लोगों के जख्मी होने की खबर है, जिसमें पाकिस्तान के फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के इमरान इस्माइल और फैसल जावेद, उनकी भी जो है जख्मी होने की खबर आ रही है। अभी ये इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान के मीडिया के द्वारा, पाकिस्तान के सूत्रों के द्वारा आ रही है। लेकिन सूत्र ये भी कह रहे हैं कहा जा सकता है कि ये तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि जहां पर PTI चेयरमैन इमरान खान थे, तो जाहिर सी बात है बावसूख लोग और करीबी लोग साथ ही में रहते हैं जब इस तरह की रैली का इनेकाद किया जाता है, और जो अवाम है वो दूरी पर होती है। तो क्या ये माना जाए कि ये तादाद जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे जब हमले होते हैं या फायरिंग होती है तो स्टैम्पेड, भगदड़ मचने के भी इम्कानात रहते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक देश का जब एक रैली को संबोधित करता है, और आपने देखा होगा जब से इमरान खान जो सत्ता उनसे छीन ली गई थी, जो एक तख्ता पलट हुआ था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान ने रेजिग्नेशन दिया था, तो तब से ही इमरान खान इस तरह की लगातार रैलीज कर रहे हैं अलग अलग सूबाओं में, और कई जगहों पर लोगों की इतनी तादाद की सपोर्ट थी उन्हें। ये देख के पाकिस्तान की जो रूलिंग पार्टी है, जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं बौखलाई हुई थी इमरान खान की सपोर्ट देखकर। और इमरान खान ने वक्तन फवक्तन जो है पाकिस्तान आर्मी पे भी निशाना साधा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी का रोल उन्होंने बताया है कि उनके सत्ता हथियाने में पाकिस्तान आर्मी का रोल भी उन्होंने रूल आउट नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की भी साजिश है। तो इस तरह की एलिगेशन इमरान खान टाइम टू टाइम लगा रहे थे, और इमरान खान का ये भी कई बार बयान आया था कि उनकी जान को खतरा है, इस तरह के हमले कराए जा सकते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, जो स्टेट विद इन स्टेट पाकिस्तान में चलाया जाता है पाकिस्तान आर्मी द्वारा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा, तो उस डीप स्टेट की ये कारस्तानी हो सकती है इमरान खान को टारगेट करने की। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो जख्मी हैं उनके नंबर इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। पहले पाकिस्तान मीडिया में ये खबर आई थी कि 4 लोग जख्मी हुए हैं, उसके बाद ये नंबर अभी तक बढ़ के 15 के करीब पहुंच गया है। पहले ये बताया गया था कि इमरान खान बिल्कुल सेफ हैं रैली से, वहां पर जो लोग थे वो एड्रेस कर रहे थे, ये कह रहे थे कि इमरान खान बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अभी पर ये आ रही है कि इमरान खान को भी गोली लगी है, उनकी टांग पे जो है वो गोली लगी होने की खबर आ रही है। इमरान खान को एक हॉस्पिटल में वहां से शिफ्ट कर लिया गया है, एक स्ट्रेचर पे उनको कंटेनर से उतारा गया है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं काफी खराब है। पाकिस्तान आर्मी ये चाहती है कि इस तरह के हालात पाकिस्तान में बने कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए, सिविलियन गवर्नमेंट से
फिर सत्ता हथिया ली जाए, क्योंकि अगर आपको याद होगा पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनका भी टेन्योर खत्म होने वाला है। तो पाकिस्तान में आर्मी चीफ कोई भी आसानी से जो है वो अपनी जो कुर्सी है वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि जो सारी पावर है पाकिस्तान में वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास ही होती है। बिल्कुल, और अक्सर ये देखने को मिलता है जब ये सवाल पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट या हिंदुस्तान के किसी जर्नलिस्ट की तरफ से उनसे किया जाता है तो लगातार इस बात को वो नकारते हैं और साथ ही साथ सरकार वहां की नकारती है कि ऐसा नहीं है। लेकिन जो इस तरह के हालात बनते हैं उससे सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है, और जिस तरह से माजी में भी वाकयात हुए हैं, गुजरे हैं, उनको देखकर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की पूरी पावर सत्ता की हो या फिर पूरे कंट्री को चलाने की हो, वो कहीं ना कहीं फौज के हाथों में रहती है। तो क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की तरफ से जो आजाद रैली की शुरुआत की गई थी उसी कड़ी में आज इस रैली को गुजरावाला वजीराबाद के इलाके में निकाला गया, तो क्या ये माना जा सकता है कि जहां सरकार के खिलाफ अब ये विरोध और मुखालिफत कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं इस फायरिंग और हमले के खिलाफ अब भी पीटीआई के तमाम कारकुन उतरेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, अभी भी वहां पर रैली जो है वहां पर लोग हैं, और अभी जो खबरें आ रही है कि वहां पर लोगों में जो पीटीआई के समर्थक हैं वहां पर उनमें और वहां पर जो पुलिस थी उनमें झड़प हो रही है एक दूसरे पे। जो लोग हैं वहां पर पाकिस्तान इमरान खान के समर्थक वो पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा है वहां पर हालात को जो है कंट्रोल करना। लेकिन खबर ये आ रही है कि इमरान खान के जख्मी होने के बाद उन्हें एक आर्मर्ड कंटेनर में ले जाया गया है, वहां से उनका इलाज जो चल रहा है। लेकिन जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो एक स्टेट विद इन दी स्टेट है, डीप स्टेट है पाकिस्तान में, और तो सारी सत्ता है, सत्ता की जो पावर है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास रहती है। पाकिस्तान जिस दिन इमरान खान ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ पे टारगेट किया था, ये कहा था कि इमरान खान ने ये कहा था कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा वो इन्वॉल्व हैं, उनकी साजिश। इस मामले पर वक्तन फवक्तन अपडेट हम अपने नाज़रीन को देते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त ब्रेक पर जाने से पहले एक और अपडेट देते हुए चलें कि जो तादाद है जख्मियों की वो बढ़ती हुई जा रही है, 15 तक तकरीबन ये तादाद पहुंच गई है। इमरान खान जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जैसा कि सोढ़ी कुछ देर पहले अभी कह रहे थे। और इस मामले में एक बड़ी बात आपको बताते हुए चलें कि पुलिस ने इस मामले में इस फायरिंग के वाकये में एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस तरह की फायरिंग का होना कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर कई सवाल खड़े करता है, और साथ ही साथ जब सिक्योरिटी पर सवाल होता है तो फौज की तरफ भी गौर किया जा रहा है, जैसा कि JKLH के सीनियर एडिटर अभी कुछ देर पहले